Hello everyone, this is Shivani Singh from Exam World, and today we will start our topic of German unification, the second part of German unification. In the last video, we saw till the appointment of Otto von Bismarck as the Chief Minister of Prussia. Okay? Otto von Bismarck united Germany by tax, trickery, मतलब आप उसको हिंदी में कह लो तो शाम दाम दंड भेद तीनों का इस्तेमाल करके जो है प्रशा का जो है यूनिफिकेशन ओटो वॉन बिस्मार्क ने करवाया। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जिस प्रोविंस और जिस स्टेट्स को ओटो वॉन बिस्मार्क जो है जर्मनी का हिस्सा या प्रशा का हिस्सा बनाना चाहते थे। हम लोग अभी प्रशा का यूज करेंगे, जर्मनी का यूज हम लोग आफ्टर हम लोग जब प्रशा का यूनिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग जो टर्म यूज करेंगे फॉर द ग्रेटर प्रशा और द यूनिफाइड प्रशा, दैट विल बी जर्मनी, दैट विल बी कॉल्ड जर्मनी। ठीक है, ये है स्लेस्विक और हॉलस्टेन। स्लेस्विक और हॉलस्टेन दो ऐसा प्रोविंस है जो 1864 से पहले डेनमार्क का हिस्सा था। ओके, और इस दोनों प्रोविंस को जो है प्रशा का हिस्सा बनाने का रीजन ये था क्योंकि ये दोनों प्रोविंस पार्ट जरूर थे डेनमार्क के, लेकिन इनके जो पॉपुलेशन थी वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, इनकी जो कल्चर रिजेम्बलेंस थी वो जर्मन कल्चर रिजेम्बलेंस थी। ओके, सो इसलिए जो है वो बिस्मार्क जो है वो इन दोनों प्रोविंसेस को स्लेस्विक और हॉलस्टीन को जो है वो मिलवाना चाहते थे आपका जो है प्रशा में। बट डेनमार्क के जो उस वक्त के जो किंग थे उन्होंने इससे साफ साफ इनकार कर दिया, नो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू आवर प्रोविंसेस। तो फिर ओटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया, उसका जो वॉर है डेनमार्क का और ऑस्ट्रिया के बीच जो है थोड़ी जो है वो टैक्टफुल से थोड़ा टैक्ट का उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और ऑस्ट्रिया को जो है वो डेनमार्क के अगेंस्ट कर दिया। ऑस्ट्रिया एक ऐसा कंट्री है, ऑस्ट्रिया जो है वो आप लोग जब जर्मनी का नेबरहुड पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा। ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मन का नेबर है, प्लस ऑस्ट्रिया वो पार्ट कंट्री था जो जर्मनी यूनिफिकेशन के एकदम अगेंस्ट था। वो कभी नहीं चाहता था कि ओटो वॉन बिस्मार्क अपने इस यूनिफिकेशन मिशन में सक्सेसफुल हो पाए। ओके, क्योंकि ऑस्ट्रिया चाहता था, क्योंकि ये प्रशा जो है वो छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो वो चाहता था कि इनका तो कोई एक यूनिफिकेशन है नहीं, ये लोग कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग जो है वो धीरे धीरे करके ये पूरे के पूरे प्रशा को जो है वो अपने मिला लेंगे और ऑस्ट्रिया को जो है वो बड़ा कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया ओटो वॉन बिस्मार्क की वजह से। तो ओटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को जो है एक दूसरे के अगेंस्ट करा दिया और वॉर करवा दिया उन दोनों के बीच में। 1864 में जो है ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के बीच वॉर हुआ और इसमें जो है ऑस्ट्रिया को बैक सपोर्ट किया, प्रशा जो है उसको जो है ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने से पहले उसने ट्रीटी करवा ली थी कि जो है जैसे ही वॉर होगा तो ये जो स्लेस्विक और हॉलस्टीन है उसमें से एक आप हमको दे दीजिएगा और एक एज अ वॉर आप, क्योंकि आप अगर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग जीत जाइएगा तो वो आपका हिस्सा हो जाएगा। ओके, तो फाइनली वॉर का रिजल्ट ये था कि ऑस्ट्रिया इस वॉर को जो है वो जीत जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया वॉन दिस वॉर और ट्रीटी के तहत अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी जो है वो स्लेस्विक वो प्रशा को दे देता है और हॉलस्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया अपने पास रख लेता है। लेकिन 1866 में होता है ऑस्ट्रो प्रशा वॉर। इसका रीजन ये था कि जब ऑस्ट्रिया जो है वो हॉलस्टीन स्लेस्विक जो है वो प्रशा को दे देता तो उसको रियलाइज होता कि पहले तो वो अपने डीयूनिफिकेशन ऑफ प्रशा के मिशन से काफी दूर है। मतलब ओटो वॉन बिस्मार्क धीरे धीरे सभी स्टेट्स को जो छोटे छोटे जितने डिस्ट्रीब्यूटेड जर्मन स्पीकिंग पीपल के जो स्मॉल प्रोविंसेस है उनको यूनिफाई करते चले जा रहे हैं। ऊपर से जो ये दो मेजर प्रोविंस थे स्लेस्विक और हॉलस्टीन, उसमें हम स्लेस्विक भी उसको दे दिए, तो ये ट्रीटी कहीं ना कहीं मेरे साथ अनफेयर है। तो उसने जो है वो इसीलिए प्रशा पे वॉर डिक्लेयर कर देता है 1866 में। पर होता इसका जस्ट अपोजिट है, उसने वॉर किया था कि स्लेस्विक भी वो प्रशा से वापस ले लेगा, लेकिन होता क्या है कि प्रशा जो है वो फाइनली इस वॉर को जीत जाता है, ऑस्ट्रिया इस वॉर को हार जाता है और उसको जो है वो हॉलस्टीन भी जो है वो प्रशा को वापस करना पड़ता है। तो फाइनली हॉलस्टीन और स्लेस्विक जो है वो दोनों प्रशा को मिल जाते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज है जर्मन कन्फेडरेशन। ओके, दिस जर्मन कन्फेडरेशन जो जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं उनका एक कन्फेडरेशन है जिसमें आपका जो हम लोग जो है कस्टम यूनियन आपका जो बना था, उस कस्टम यूनियन जो लोग जो प्रोविंसेस जिस के अंदर वो कस्टम यूनियन जितने लोग जितने प्रोविंसेस उस कस्टम यूनियन को फॉलो कर रहे थे
वो जो है वो जर्मन कन्फेडरेशन का पार्ट थे, ठीक है। उसमें अराउंड 36 या 37 जो है वो प्रोविंसेस थे। उसमें ऑस्ट्रिया भी एक पार्ट था, लेकिन 1867 में जब हॉलस्टीन और स्लेस्विक दोनों प्रशा को मिल जाता है और ऑस्ट्रिया उस वॉर को हार जाता है, उसके बाद जो है उसको जर्मन कन्फेडरेशन से रिमूव कर दिया जाता है। फिर आते हैं 1871 में। जर्मन कन्फेडरेशन के हिसाब से जो है ऑस्ट्रिया के पास जो है वो ऑलमोस्ट अब नॉर्थ का जर्मनी का जो है प्रशा, ये जो प्रशा है उसका जो नॉर्थ का जो पूरा हिस्सा है वो यूनिफाइड हो चुका है। सिर्फ बचा हुआ हिस्सा उसके पास है साउथ के लोग भी जो है प्रशा में जो है यूनिफाई होना चाहते हैं, पर उनमें एक यूनिटी नहीं है। तो जो है फिर से यहाँ पे टैक्स और ट्रेकरी का यूज करके जो है फ्रांस जो है वो प्रशा पे वॉर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि जो है ओटो वन बिस्मार्क जो है वो टेलीग्राफ मैसेजेस को जो है वो उनके साथ जो है वो छेड़छाड़ कर देता है और ऐसा दिखा देता है कि दोनों जो है अपने एक दूसरे के एम्बेसडर का जो है एक दूसरे के कंट्री में बहुत इंसल्ट हो जाता है। तो फ्रांस बहुत एंग्री हो जाता है और उसके बाद जो है वो प्रशा पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। ये वॉर भी जो है वो प्रशा जीत जाता है। उसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे होता है आपका ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में जो है वो अल्सास और लॉरियान जो रीजन है फ्रांस का, ये सदर्न रीजन है, फ्रांस का सदर्न नहीं, वो जर्मनी का सदर्न है और फ्रांस का ईस्टर्न रीजन पड़ता है। ये दोनों जो रीजन है वो फाइनली जो है उसको जर्मनी को देना पड़ जाता है। और जो इस वॉर में जो है उसका साथ देते हैं ये जो सदर्न हिस्से में, जो प्रशा के सदर्न हिस्से में जो छोटे छोटे जो पार्ट थे जो उसके साथ यूनिफाइड नहीं थे, उनको लगता था कि नहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो लोग फाइनली जो है प्रशा के साथ यूनिफाई होते हैं और इस वॉर में उसको सपोर्ट करते हैं। तभी जो है ये प्रशा जो है इस वॉर को जीत जाता है। 1871 तक जो है अल्सास, लॉरियान, हॉलस्टीन, स्लेस्विक एंड अदर स्मॉल प्रोविंसेस जो कि जर्मन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे, वो सभी के सभी जो है ओटो वन बिस्मार्क जो है वो धीरे धीरे करके उसको प्रशा में इन्वॉल्व कर देता है, मिक्स कर देता है। तब जो है जाकर के 18 जनवरी 1875, दिस इज अ वेरी रिमार्केबल डे। इस दिन जो है इन वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल, उसके हॉल ऑफ मिरर में जो है उस वक्त जो प्रशा के जो किंग है, किंग विलियम वन जो है वो कोरोनेट होते हैं एज अ किंग ऑफ यूनाइटेड प्रशा। और यही यूनाइटेड प्रशा जो है वो आपका जो है बाद में आपका बनता है जर्मनी। हम लोग इस यूनाइटेड प्रशा को जो है वो ग्रेटर प्रशा भी बोलते हैं, ठीक है। In this way, this whole country, Prussia was unified and later on we call this country Germany just because यहाँ के जो लोग हैं वो जर्मन भाषा को बोला करते थे। So this is all about the German unification.